भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलती। उनमें से एक बात है पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से विवाह। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से विवाह आज भी एक इतिहास में रहस्य में बना हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस पूरी कहानी को, जब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह हुआ। आखिर विवाह किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कैलाश कुमार, आपके सामने एक और ऐतिहासिक विषय लेकर उपस्थित हूं। पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिमों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की विजय से पहले दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम राजपूत राजा के रूप में जाना जाता है। तराइन के पहले युद्ध में अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की ख्याति चारों ओर सुने जाने लगी और वे नई बुलंदियों पर पहुंच गई। जल्द ही पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के कानों में पहुंची और इसी के कारण संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अभियानों के बारे में बहुत सुना था और इस कारण संयोगिता का प्रेम पृथ्वीराज चौहान के लिए और बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच का प्यार रिश्ता बन पाता, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच संबंध कुछ कारणों से तनावपूर्ण हो गई। जयचंद अन्य राजपूत राजाओं पर अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। हालांकि पृथ्वीराज ने जयचंद के वर्चस्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इससे उनकी दुश्मनी की शुरुआत हुई। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को सर्वोच्च राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया, तब तक जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से अत्यधिक प्रेम करने लगी थी। किंवदंती के अनुसार पृथ्वीराज के दरबार में पन्ना रे नाम के चित्रकार थे जिन्होंने कन्नौज का दौरा किया तथा इसी दौरान पन्ना रे ने राजा जयचंद और राजकुमारी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर दिखाई थी। इसी चित्रकार ने वापस लौटने पर संयोगिता के चित्र को चित्रित किया और उसे पृथ्वीराज चौहान को दिखाया। कहने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता की खूबसूरती से विस्मित हो गए। इस समय जयचंद ने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था करने का फैसला किया। जयचंद ने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। पृथ्वीराज चौहान का अधिक अपमान करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और इसे द्वार रक्षक के रूप में स्थापित किया। लेकिन संयोगिता ने पहले ही पृथ्वीराज चौहान को अपना दिल दे दिया था। जब राजकुमारी संयोगिता को पता चला कि उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वह अंदर से टूट गई और पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखकर उनसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए पृथ्वीराज ने राजकुमारी संयोगिता से वादा किया कि वह स्वयंवर में जरूर आएंगे। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजाओं और राजकुमारों को पीछे छोड़ दिया और प्रत्येक को अस्वीकार करती गई और अंत में द्वार रक्षक के रूप में पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा जयचंद ने बनवाई थी, उस प्रतिमा तक संयोगिता पहुंच गई। उस समय पृथ्वीराज चौहान जो प्रतिमा के पीछे छुपे हुए थे, संयोगिता के पहुंचने पर तुरंत बाहर आए और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान सामने आए, वैसे ही संयोगिता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को खुलेआम चुनौती दी कि वह उन्हें अपनी पत्नी को लेने से रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं। इस दिन हजारों सैनिकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन लगा दिया कि पृथ्वीराज चौहान अपनी नवविवाहित पत्नी संयोगिता के साथ कन्नौज से सुरक्षित बाहर न निकल जाएं। घटना के कारण जयचंद को राजाओं और राजकुमारों की एक विशाल सभा के सामने अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना ने जयचंद को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ दिल्ली में जाकर विधिवत तौर पे शादी कर ली। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।